जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जितने जन संगठन यहाँ पे बैठे हुए हैं और विशेषकर उत्तराखंड महिला मंच ने पहल करके आज यहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और देहरादून के अंदर भी। तो एक तरह से देखा जाए तो कुमाऊं कमश्मीरी और गढ़वाल में दोनों जगह आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जो अंकिता के सवाल पे है। और पिछले 4 सालों से लगातार उत्तराखंड महिला मंच और तमाम उत्तराखंड के संवेदनशील जितने भी जन संगठन हैं, बुद्धिजीवी हैं, अंकिता के सवाल पे लगातार सड़कों पर आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और मैं इस बात को रखना चाहती हूँ कि जिस समय कोटद्वार के अंदर 4 साल पहले इसमें पिछले साल जब ये फैसला आया 1 साल पहले इसमें, तो उस समय जिस समय फैसला आ रहा था कोटद्वार की निचली अदालत में, उस समय भी हम लोग सड़कों पे तमाम जन संगठन थे और वो यही कह रहे थे कि वीआईपी कौन है, ये क्यों नहीं फैसले में आया, क्यों नहीं फैसले में वीआईपी का सवाल आया। और फैसला होने के बाद भी, आजीवन कारावास होने के बाद भी लोग सड़कों पे थे उस दिन, फैसला आने वाले दिन, और उन पे पानी की बौछार भी की गई उस समय आंदोलन करने पे, जितने पे पहुँचे थे पूरे उत्तराखंड से लोग पहुँचे थे उस दिन जिससे फैसला सुनाया गया था। तो सवाल ये है कि उस दिन भी जनता खुश नहीं थी उस फैसले से, और आज तक भी वो वीआईपी का सवाल तब ज़्यादा और उभर कर आया जब पिछले साल दिसंबर में एक ऑडियो वीडियो जारी हुआ उर्मिला सनावर का। और आप जानते हो उर्मिला सनावर जो भाजपा की एक विधायक है, उनकी पत्नी है, उनका वो वीडियो जब आया तो उसके बाद से लगातार जो चीज़ें छुपी हुई थी वो भी उभर के आई और बहुत है और अभी भी मिल रहा है। आप देखिएगा, यदि हम शुरू से क्रोनोलॉजी देखें तो इस केस में जब एक नियोक्ता है वो अपने यहाँ कोई एम्प्लॉई रखता है और उस एम्प्लॉई की वो हत्या कर देता है और ये सब गुमनाम रहता है, और वो एक एफआईआर लिखवाता है, उसमें कहता है कि उसकी जो रिसेप्शनिस्ट है वो गायब है। वो 3 दिन से गायब थी लड़की। उसके फादर की एफआईआर पे कोई काम नहीं कर रहा था। उसके फादर 3 थानों, 2 पटवारी चौकियों में चक्कर ही काटते रहे 3 दिन तक, लेकिन उनकी कोई एफआईआर नहीं लिखी गई। उसके बाद जनता आती है, जनता आंदोलनरत होती है और उन्होंने कई तरह के धरने प्रदर्शन, लाठीचार्ज, ये सब चीज होने के बाद फादर की एफआईआर को उसकी जो अभियुक्त है इस समय, उसकी एफआईआर के साथ जोड़ दिया जाता है, जो शुरू से ही 420 कर रहा है। उसने मर्डर किया, उसे पता है कि मैंने मर्डर किया, उसके बावजूद भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। उसी रिपोर्ट पे ये सब कार्रवाई हुई जिसमें आज डिसीजन हमें 30 मई को मिला था, 30 मई 25 को मिला। तो ये सब चीजें अब उसके केस बैठती है, एसआईटी गठित होती है। एसआईटी के बाद इनमें 4 धाराएं इन्होंने लगाई थी, जिसमें मुख्य धारा के अंतर्गत तो उनको फांसी मतलब ये आजीवन कारावास की सजा हुई है। दूसरा, उन्होंने जो वीआईपी एंगल था जिसमें जो मृतका की लास्ट चैट थी उसमें स्पेशल उसमें लिखा हुआ था कि मुझे स्पेशल सर्विस देने, किसी वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा है, वो उसका लास्ट बयान भी माना जाता है। उस पर ध्यान ना देकर उस वीआईपी एंगल को अलग कर दिया जा रहा है और सिर्फ ये दिखते हैं कि वो हत्या कर रहे हैं, बस खाली इस पे काम किया है। वो वीआईपी कौन था? हम कहते हैं आज जो कैदी जो सलाखों के पीछे हैं उनको तो आपने दे दिया जो चीज़ 302 के अंतर्गत में, लेकिन आप ये बताइए कि जो मोटिव था, जो हत्या का मोटिव था, वो कहाँ है? वो वीआईपी कौन है? तो उसके लिए कहीं भी एसआईटी ने कोई कार्य नहीं किया है। और लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि उन्होंने देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत भी उन्हें सजा दी है। जब वो 5A घ के अंतर्गत वो सजा दे रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चीज मान रहे हैं कि कोई था जिसको उसके लिए फोर्सफुली उसको धकेला जा रहा था उस चीज पर। तो आपने इस पे सजा हुई है, कोर्ट ने भी माना है और कोर्ट ने बार बार अपने डिसीजन में वीआईपी का महापंचायत का किया गया था इसमें देहरादून में, जिसमें विभिन्न जन संगठन भी थे, राजनीतिक पार्टियां भी थी और जो इससे जुड़े हुए सब लोग थे। उस महापंचायत में जो है लोगों ने अपराधियों को लेकर के, उसको लेके अपने फैसले, अपने सवाल आज भी उठाए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के किया और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। और उसी का परिणाम रहा है कि जो अभी जिक्र आया है कि मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने इनको बुलाया, उनके माता पिता को, और उनसे बातचीत करने की जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें चलती रही। और इस बीच में जो है लगातार उत्तराखंड महिला मंच जो है सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर के पहले भी उन्होंने इस सवाल को उठाया है और आगे भी जैसे ही चीज़ें पुख्ता होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट से इसको आगे करने का हम लोगों का इरादा चल रहा है।
और दूसरी चीज़ है कि वही जो जिक्र आया है कि सीबीआई का जो था, जो चीज़ें बताई गई थी कि इनका सीबीआई जांच होगी, वो नहीं हुई। और उसी को लेकर के उत्तराखंड महिला मंच ने जो है तालाबंदी की वहाँ, और 2 जुलाई को 5 महीना पूरा वो सब होने के बाद में, और काफ़ी लंबा हो रहा, और उसमें लोग वार्ता के लिए भी आए, सीबीआई के लोग वार्ता के लिए आए, और उन्होंने इसमें मामले में अपनी अनुभूतिता भी जाहिर की, जो बिल्कुल स्पष्ट करता है कि सरकार का रुख क्या है। वो अगर कुछ करना चाहती तो वो चीज़ें होती ही। हम मशीनरी की बात भी करते हैं।